हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में करने वाले हमारे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सिक्योरिटाइजेशन और एसपीवी प्रोसेस के बारे में। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। होता क्या है वो देख लेते हैं। सपोज करो एक इन्वेस्टर है जिसको फाइनेंस की नीड्स है, तो फाइनेंस कहाँ से ले सकता है? वो फाइनेंस ले सकता है बैंक से। ठीक है, बैंक जो है वो लोन देने के लिए तैयार है। वो बैंक के पास जाता है, लोन लेता है। बैंक लोन तो देता है लेकिन बदले में कहता है कि कोई सिक्योरिटी हमारे पास रखो, इन केस अगर आप हमें पैसा ना दे पाए तो हम आपकी सिक्योरिटी को सेल करके जो है वो पैसा फाइनेंस जो है वो रिकवर कर लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट। समझ आया? एक बोरर को लोन की ज़रूरत है, वो उस लोन की रिक्वायरमेंट के पास बैंक के पास जाता है, बैंक लोन देता है। ठीक है, बदले में बोरोर क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी, अपने जो इलिक्विडेट एसेट्स है, ठीक है, जो फिक्स एसेट्स है, उसको बैंक के पास मॉर्टगेज के रूप में रख देता है। बैंक उस क्या करता है? बैंक उस प्रॉपर्टी को, उस इलिक्विडेट एसेट्स को अपने लॉकर में रख लेता है, बैंक के लॉकर में। ठीक है, मॉर्टगेज के रूप में जो है बोरोर ने बैंक को वो चीज़ दे दी। इसी तरीके से बहुत सारे बोरोवर बैंक के पास आए, बैंक ने यही जो है स्टेप्स फॉलो किए, उनको लोन प्रोवाइड किया, लिक्विड एसेट्स प्रोवाइड किया और बदले में उनकी जो है फिक्स एसेट, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मॉर्टगेज कर ली। इस तरीके से बैंक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे मॉर्टगेज पूल जो है वो इकट्ठा हो गया उसके बैंक लॉकर में। जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज बैंक के लॉकर में इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज लोन। ठीक है, ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई। अब ये सारी चीज़ें क्या है? इलिक्विडेट एसेट्स, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है? फिक्स एसेट्स है। अब बैंक के पास इसी तरीके से बहुत सारे जो है बोरोर आते गए। ठीक है, बैंक उनको लोन देती गई और उनसे सिक्योरिटी जो इलिक्विडेट एसेट्स है वो लेती गई। अब बैंक के पास क्या हुआ? एक समय ऐसा आया जब बैंक के पास लिक्विडेट एसेट्स तो खत्म हो गया लेकिन इलिक्विडेट एसेट्स जो था वो इकट्ठा हो गया। अब और बोरोवर आ रहे हैं, बैंक से कहते हैं हमें लोन चाहिए, लेकिन बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं है, इतना लिक्विडेट एसेट्स ही नहीं है, तो बैंक का पैसा कहाँ से दे उन बोरोवर को? बैंक के पास एक ऑप्शन है कि बैंक उनको मना कर देगी, लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकती। अगर बैंक उन बोरोवर्स को मना कर देती है तो बैंक अर्निंग कहाँ से करेगा? बैंक जो है वो क्या हो जाएगा? बिजनेस ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक ऐसा नहीं करती, बैंक जो है उनको मना नहीं करती। अब बैंक क्या करती है? बैंक एसबीवी के पास जाती है। एक एसबीवी क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक एजेंट है। एजेंट के तौर पे जो है ये काम करता है। बैंक एसपीवी को कहता है देखो भाई मेरे को पैसा चाहिए। एसबीवी क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। बैंक कहता है मेरे पास इलिक्विडेट एसेट्स है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, जिन लोगों को मैंने लोन दिया उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने इलिक्विडेट एसेट्स को मेरे को दे दिया, लेकिन अब मैं इनको लिक्विडेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, बैंक कहती है, बैंक ने कहा कि मेरे पास बोरोवर आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए, लोन मांगने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मैं अपने इस मॉर्टगेज लोन को जो है इलिक्विडेट एसेट्स को जो है लिक्विडेट एसेट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जो एसबीवी है वो क्या करता है? एसबीवी बैंक से जो भी मॉर्टगेज एसेट्स है, ठीक है, जो मॉर्टगेज पूल है उसको टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, बाय कर लेता है, उसको टेक ओवर कर लेता है। अब एसबीवी क्या करता है? इसको चेक करता है कितना ये रिस्क फ्री है। ठीक है, किस सिक्योरिटीज में कितना रिस्क है, कितना लिक्विडेट हो सकता है ये। तो ये सारी चीजें चेक करता है। किसके थ्रू चेक करता है? ये चेक करता है अपना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू। ये एसपीवी व्हीकल क्या करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट करता है, जिसका काम क्या होता है? चेक करना वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को, सारे के सारे लिक्विडेट एसेट्स को चेक करता है कि किसकी कितनी मैच्योरिटी है, किसका कितना टाइम पीरियड है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और कहाँ पे हम 100% रिकवरी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है? वो सारे के सारे जो है रिटर्न कर देती है एसपीवी को, और एसपीवी को बताती है कि किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है। ठीक है, और किसका पीरियड कितना है। तो उन बेसिस के अकॉर्डिंग एसबीवी क्या करता है? इन सारी जो इलिक्विडेट एसेट्स है इनको कन्वर्ट करता है बॉन्ड्स में। ठीक है, इसको क्या करता है? बॉन्ड्स में कन्वर्ट करता है। और ये बॉन्ड्स को किसको कहता है? जो भी जनरल पब्लिक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं कि आओ और इन बॉन्ड्स को परचेज करो। लेकिन कोई भी ऐसे ही बिना बात के बॉन्ड्स को खरीदेगा नहीं, बिना बात के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो एसपीवी है और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो उनको भरोसा दिलाती है कि ये सेफ है, सिक्योर है। इनके बदले में हमने क्या किया है? हमारे पास जो है वो असेट्स है, फिक्स असेट्स है, आपको
आपको हम ये फिक्स एसेट सेल करके आपका पैसा वापस कर देंगे, यहाँ पे इतना रिस्क नहीं है। तो जितना भी आप रिस्क लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बॉन्ड्स है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एक काम और है कि वो क्या करती है, हर एक जो भी मॉर्टगेज पूल होते हैं, जितने भी ये इलिक्विडेट एसेट्स होते हैं, उसमें ये देखती है किसमें कितना रिस्क है, किसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है। तो उस बेसिस पे है ना, ये क्या करती है, रेटिंग दे देती है हर एक बॉन्ड्स को। जैसे कि AAA रेटिंग बॉन्ड, AA रेटिंग बॉन्ड और A रेटिंग बॉन्ड, 3 तरीके की बॉन्ड होती है। AAA का मतलब है जो हाईली सिक्योर्ड बॉन्ड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है। AA रेटिंग बॉन्ड का मतलब है कि जो मिडल में है, ठीक है, ना ही ज़्यादा क्या है, सिक्योर है, ना ही कम सिक्योर है, ठीक है, बीच में। और A रेटिंग बॉन्ड का मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। जो बहुत ज़्यादा रिस्की है वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या है, रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से क्या है, रेटिंग कर दिया है। तो जो इन्वेस्टर है वो क्या करना चाहते हैं, अगर वो बॉन्ड्स लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनको जितने साल के लिए बॉन्ड चाहिए, जिस भी तरीके के रिस्क के बॉन्ड चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, बॉन्ड्स को परचेज करते हैं। एसपीवी व्हीकल को क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं। बॉन्ड्स के बदले में वो क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। एसपीवी क्या करता है, अब इस पैसे को बैंक को दे देता है। बैंक के पास इलिक्विडेट एसेट्स के बदले लिक्विडेट एसेट्स आ गया। अब बैंक इस लिक्विडेट एसेट्स का क्या करता है, उन बोरोअर्स को देता है। अब यहाँ पे आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पे ये आता है कि जो भी हमारा बैंक था, ठीक है, बोरोअर को तो उनका पैसा मिल गया। अब जो बैंक है, जो एसपीवी है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनका क्या बेनिफिट हुआ। अब जो भी बॉन्ड्स होल्डर है, उनको मान लो बॉन्ड्स दिए, ठीक है, उनको दिए 6% पे, 5% पे। एसपीवी ने उनको 6 या 5% पे के इंटरेस्ट रेट पे उनको बॉन्ड्स को इशू कर दिया। अब एसपीवी क्या करेगा, ये जो असेट्स है, ये जो लिक्विडेट असेट्स है, आगे बैंक को दे रहा है। बैंक से वो चार्ज कर रहा है 8%। बैंक से चार्ज कर रहा है 8%, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर है उनको दे रहा है 6% पे। तो 2% का क्या कर रहा है, इंटरेस्ट खुद कमा रहा है, ठीक है, फायदा हो रहा है। अब बैंक क्या कर रहा है, उस पैसे को आगे दे रहा है बोरोअर को 10% पे, ठीक है। तो बैंक बोरोअर से 2% खुद कमा रहा है, बैंक भी इंटरेस्ट रेट कमा रहा है, एसपीबी भी इंटरेस्ट रेट कमा रहा है, और बॉन्ड होल्डर का जो पैसा सरप्लस फंड पड़ा हुआ था उस पर भी कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, 6% कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या, ये क्या कर रही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को उसके काम की फीस मिल रही है स्पेशल पर्पस व्हीकल से। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से अर्निंग कर रही है, ठीक है, ये भी एक तरीके से अर्निंग कर रही है। अब इस पूरे डायग्राम को हम क्या करते हैं, थ्योरी के रूप में समझ लेते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को हम यहाँ पे अब समझेंगे। Securitization refer to conversion of illiquidate assets into liquidate assets. सिक्योरिटाइजेशन में हमने क्या किया, जो हमारा illiquidate assets बैंक के पास पड़ा हुआ था, जो mortgage प्रॉपर्टी, ठीक है, जो इलिक्विड एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग वगैरह थे, जिन्होंने लोन के बदले में अपनी सिक्योरिटी के रूप में अपने एसेट्स को बैंक के पास रखा, बैंक उन इलिक्विडेट एसेट्स को क्या कर रहा है, लिक्विडेट एसेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, किसके थ्रू, एसपीवी के थ्रू, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ असेट्स बाय द पर्सन्स होल्डिंग देम टू एन इंटरमीडिएटरी वो इन टर्न विल ब्रेक सच असेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है, सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी असेट्स है, असेट्स किसके पास रखे हुए हैं, अब ये असेट्स बैंक के पास रखे हुए, बैंक इन असेट्स को किसको दे रहा है, इंटरमीडिएटरी को दे रहे हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएटरी कौन हो गई, स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गई, इनको दे रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, इन असेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, यानी कि इनको क्या कर दिया, इन्होंने बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये बॉन्ड जो है मार्केट में इन्वेस्टर्स को इशू कर दिए। इन्वेस्टर बदले में क्या दे रहा है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को पैसा दे रहा है, लिक्विडेट एसेट्स दे रहा है, और ये लिक्विडेट एसेट्स जो है बैंक को अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, जो इलिक्विडेट एसेट्स है उसको लिक्विडेट एसेट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। illiquidate assets, asset which is not easily converted into cash और vice versa, ठीक है। illiquidate assets क्या होता है, जो assets कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं होते, और लिक्विडेट assets यानी कि जो assets इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, vice versa in case of liquidate assets. Example, let us assume a borrower is in need of loan, so he approaches the bank. The bank will not provide a loan without any security. Suppose करो एक borrower है, उसको पैसे की ज़रूरत है, वो बैंक के पास जाता है, बैंक उसको पैसा नहीं देगा जब तक उसके पास कोई सिक्योरिटी गिरवी ना होगी।
Borrower own the property, he mortgage his property to acquire a loan from the bank. Bank then grant a loan to the borrower against security. The property which mortgage the bank does not pursue the entire property. Title deeds are stored in the bank, means when the property is sold, the bank will see the proceeds. इसमें कहा गया बोरोर के पास एक प्रॉपर्टी रखी हुई है, बोरोर उस प्रॉपर्टी को मोर्टगेज करता है, किसको? बैंक को दे देता है, ठीक है, बदले में लोन ले लेता है। अब क्या वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देता है? नहीं, जो उसके पास डीड होती है ना, प्रॉपर्टी डीड जो होती है, उस प्रॉपर्टी डीड को जो है बैंक के पास रखता है। बैंक क्या करता है उस प्रॉपर्टी डीड का, मान लो इन केस की जो बोरोवर है वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाया, तो उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा, बदले में अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, वो रिकवर कर लेगा। अगर कुछ पैसा बचता है तो वापस जो है बोरोवर को दे देगा। हमने कहाँ तक कर लिया? हमने कर लिया कि borrower own the property, he mortgage his property to acquire a loan from the bank. Bank then grant a loan to the borrower against security. The property which mortgage the bank does not pursue the entire property. Title deed are stored in the bank, means when the property is sold, the bank will see the proceeds. The amount received from the sale of an asset, the bank will have first right to recover it. Principal and interest accrual, the remaining surplus is handed over to the property owner. Bank has secured its title deed in the locker. This will continue if more borrower approaches the bank for a loan who are ready to mortgage their properties. Properties title deed are stored in the bank and the bank will grant loan to these borrower. So whatever loan the bank has allocated to these बोरोवर्स। इसी तरीके से क्या कहा गया, बैंक लोन देता रहेगा और उनके बदले में उसकी सिक्योरिटीज जो है वो लेता रहेगा और अपने बैंक के लॉकर में रखता रहेगा। ऑल दिस लोन आर सिक्योर्ड लोन, हर एक लोन जो भी दिया वो सिक्योरिटी के बेसिस पे दिया, क्योंकि हर एक सिक्योरिटीज के, हर एक लोन के पीछे क्या है, एक प्रॉपर्टी रखी हुई है। All these loans are secured loan because behind this loan all this property secured is available with bank. The bank which has all the title deed, legal paper or document, bank all these as mortgage security. On backing of this mortgage pool, company had distributed all its liquidity fund to this borrower in the form of loan. All the cash balance of the bank is not shifted to the borrower. All the कैश बैलेंस ऑफ द बैंक इज नाउ शिफ्टेड टू द बोरोअर। जितना भी कैश बैलेंस था बैंक का वो सारा बोरोअर के पास चला गया। नाउ बैंक इज लेफ्ट विद फिक्स असेट्स ऑफ टाइटल डीड विद दिस illiquidate in nature. Everything seems good so far now, but the problem is when more borrower approaches the bank for the loan, the bank run out of liquidity. प्रॉब्लम यहाँ पे आई और बहुत सारे बोरोवर आने लग गए बैंक के पास पैसा मांगने के लिए। बैंक के पास अब पैसा बचा ही नहीं है। देयर इज नो कैश, नो शॉर्ट टर्म कैश, द बैंक हैज ओनली लॉन्ग टर्म कैश विच इज टाइटल डीड. Now bank has only one simple way, can simply deny all these borrowers, saying that we are running short of funds, but this would adversely affect the business of the bank. लेकिन अगर बैंक ऐसा करता है, बैंक मना कर देता है बोरोर को, तो उस बैंक के बिजनेस को एडवर्सली पूरी तरीके से इफेक्ट पड़ सकता है। एंड दिस इज नॉट अ फिजिएबल सॉल्यूशन, ये ठीक सॉल्यूशन नहीं है। सो व्हाट डज द बैंक शुड डू नाउ? Bank will appoint an SPV. It will act as an agent on behalf of the bank. Securitization. अब बैंक जो है SPV को अपॉइंट करेगा एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक सिक्योरिटी। ठीक है, बैंक के बिहाफ पे एक एजेंट को अपॉइंट कर लिया, वो एजेंट कौन है? SPV. सिक्योरिटाइजेशन विदाउट एसपीवी इज नॉट पॉसिबल। हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। सिक्योरिटाइजेशन बिना एसपीवी के, स्पेशल पर्पस व्हीकल के, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ एसपीवी विल परचेज और टेक ओवर द मॉर्टगेज पूल विच इज विद बैंक इन रिटर्न. SPV will provide liquidate assets or cash to the bank for the bank to run its activity. So SPV protect the bank from bankruptcy and insolvency, and SPV will start analyzing the mortgage pool. It analyzes the loans receivable which are actually the loans. अब क्या होता है ना कि SPV के पास
वो सारे के सारे मॉर्टगेज प्रॉपर्टी आ गई, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को उसने टेक ओवर कर लिया। बदले में जो है एसपीवी क्या देगा बैंक को देगा लिक्विडेट एसेट्स। इन लिक्विडेट एसेट्स के बदले बैंक को लिक्विडेट एसेट्स देगा ताकि बैंक अपनी वर्किंग को फिर से स्टार्ट कर सके, बैंक करप्ट ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो। इसकी वजह से जो है एसपीवी क्या करता है, लिक्विडेट एसेट्स को प्रोवाइड करता है बैंक को। अब एसबीवी क्या करेगा, एसबीवी के पास जितना भी मॉर्टगेज पूल आया है, जितने भी लिक्विडेट एसेट्स आए हैं, उनको एनालाइज करेगा, उनको चेक करेगा, ठीक है। receivable for the bank, but now SPV has taken over it. They analyzes by splitting up the loan receivables, which loan along with interest at what point of time is receivable. Now SPV will appoint a credit rating agency. The role of this agency is to rate the mortgage, which mortgage has chances of 100% recovery or which mortgage is doubtful of recovery. Now SPV will start issuing security in the form of bonds, which we call इट एज अ सिक्योरिटाइजेशन। एसपीवी ने क्या किया, अब एक एजेंसीज को अपॉइंट कर लिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, उसको काम दिया कि भाई तुम चेक करो ये सारे के सारे मॉर्टगेज पूल को स्प्लिट कर दो कि 1 साल का पीरियड किसका है, 2 साल का पीरियड किसका है, कौन से जो लोन है कितने साल के अंदर हमारा रिकवर होगा, जो भी बैंक ने लोन दिया है वो कितने साल में बैंक को रिकवर हो जाएगा। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन सारी सिक्योरिटीज को आपको क्या करो, कैटेगराइज करो। साथ ही साथ ये देखो कि कौन सी सिक्योरिटीज है जहाँ पे हमें 100% रिकवरी हो रही है, और ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज है जहाँ पे रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या करता है एसपीवी, उनको रेटिंग दे देता है हर एक सिक्योरिटीज़ को उनके रिस्क के अकॉर्डिंग, उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एसपीवी क्या करता है, इन सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की फॉर्म में इन सिक्योरिटीज को क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। द बॉन्ड्स आर क्रिएटेड विद द बैकिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो भी बॉन्ड्स है उसको क्रिएट किया गया, उसके पीछे क्या है, एक तरीके की सिक्योरिटीज है, ठीक है। इसके पीछे क्या है, सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज क्या, इलिक्विडेट एसेट्स है। The bonds are created with the backing of securities as mortgage. For whosoever will buy these bonds, SPV will give them assurance that the investment is safe, because behind this investment there is backing of mortgage loans. The bonds are called mortgage backed securities. Means by credit rating agency also created tranches or category of these bonds, which they are triple A rated bonds, double A rated bonds and single A rated bond. Triple A rated bond is the most secured bond in which there is no risk. The rating decreases, the risk factor arises. यानी कि जितना जितना रिस्क होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतनी रेटिंग कम होती जाएगी। The interest on these bonds, the lower will be the interest rate, the better the rating of the bonds. जितना better rating होगी, जितना safe bond होगा, जितना secure bond होगा, उसकी rating क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतना कम क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। द बेटर द रेटिंग ऑफ द बॉन्ड, द लोअर द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। बॉन्ड, द इंटरेस्ट रेट ऑफर ऑन दिस बॉन्ड्स विल बी हायर एंड हायर। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, यानी कि जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतना कम इंटरेस्ट होगा। जितनी कम रेटिंग होगी किसी भी बॉन्ड की, ए रेटिंग बॉन्ड है तो उस पर जो इंटरेस्ट है उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क क्या है, ज़्यादा है। जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है। Depending upon the rating, it is divided into the classes. Now we find investors lining up to subscribe for these bonds. Now, with what assurance do you think that investors are ready to subscribe for this bond? The answer is simple. The investment is safe as we have mortgage pool. ठीक है। सेकेंड ऑप्शन एज गिवन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद बॉन्ड कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट इज ऑफर. सो इन्वेस्टर हैव फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी. दे हैव different years options and use of bonds maturity rate different, rating bonds investors as per their needs एंड दस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सब्सक्राइब टू दिस बॉन्ड्स. यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने क्या किया, इन बॉन्ड्स को कैटेगराइज कर दिया डिफरेंट रेटिंग्स में, उनके फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग, जो भी इन्वेस्टर को बॉन्ड्स सूट करता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, उस बॉन्ड्स में एक इन्वेस्टर जो है वो क्या कर सकता है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. इन्वेस्टर ऑफर कैश टू द एसपीवी बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द बॉन्ड. इन्वेस्टर क्या करता है, कैश प्रोवाइड करता है एसपीवी को, किस वे में,
उन बॉन्ड्स में सब्सक्राइब करके एसपीवी विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इशू बॉन्ड इन्वेस्टर परचेजेस दिस बॉन्ड्स एंड हैंड ओवर दिस अमाउंट टू द एसपीवी। एसपीवी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मिलके क्या करती है, इन बॉन्ड्स को इशू करती है, लोग इसमें सब्सक्राइब करते हैं, पैसा लगाते हैं और ये पैसा जो है एसपीवी के पास आता है। एसपीवी क्या करता है, इस पैसे को अब बैंक को देता है। नाउ एसपीवी फाइनली पेज द अमाउंट टू द बैंक दैट नाउ इट हैज़, यानी कि अब जो पैसा बैंक के पास एसपीवी के पास आ गया, अब उस इलिक्विडेट एसेट्स के बदले बैंक को पैसा देगा, यानी कि लिक्विडेट एसेट्स प्रोवाइड करेगा। नाउ बैंक आर एबल टू ग्रांट लोन टू द बोरोअर्स, अब बैंक के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो और बोरोअर को पैसा दे सके। इन दिस ऑल द एंटिटी हैज़ अचीव देयर बेनिफिट, हर जो भी ये प्रोसेस था इसमें हर एक जो एंटिटी है उनको बेनिफिट हुआ। अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर दैट हैज परचेज द बॉन्ड assumes that SPV has offered 6 to 7% of interest to the investor and again SPV has provided the amount to the bank at 8%। मान लो SPV ने क्या किया, बॉन्ड पे 6 से 7% इंटरेस्ट दिया, ठीक है, इन्वेस्टर को, और बैंक से चार्ज कर रही है वो 8%, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी एक 2% कमा रही है। And bank ultimately may provide the loan to the borrower reaching from 10 to 12%. So all the entities have put up the marginal interest rate. Credit rating agency will charge fees for its services from SPV. Investor who are general public, their money is being shifted to borrowers who also represent general public। जो इन्वेस्टर है वो भी जनरल पब्लिक है, जो बोरोअर है वो भी जनरल पब्लिक है, ठीक है। ऑल द इंटरमीडिएटरीज जैसे कि बैंक, एसपीवी, सीआरए दैट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्पेशल पर्पस व्हीकल जनरेट इनकम थ्रू दिस प्रोसेस, ये सारे क्या करते हैं, इनकम को जनरेट करते हैं इस प्रोसेस से। आई होप कि आपको सिक्योरिटाइजेशन पता चल गया क्या होता है और एसपीवी प्रोसेस क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।